होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई हैं इस सर्कल के बारे में। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर, सेक्टर, माइनर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये सभी चीजें मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो आप लोग उसको प्लीज जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एक आपको सर्कल दे रखा है, तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइए। ठीक है, ये इसका इस सर्कल का सेंटर है O। ठीक है, और इसका रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर है। ये इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और हमें क्या बताना है सेक्टर। तो देखिए सेक्टर क्या होता है, जो रेडियस से घिरा हुआ हो, O A B। तो ये वाला जो एरिया सेक्टर से रेडियस से दोनों तरफ घिरा हुआ है, ठीक, इसको क्या हम बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, यहाँ पे नाम दे दीजिए C। ठीक, तो लिखेंगे एरिया। अब देखिए ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक, जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सेक्टर, ऑफ अ सेक्टर यानी R इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। एंगल, एंगल ऑफ अ सेक्टर, ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है, थीटा इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक, तो निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, OACB, OACB इक्वल टू व्हाट, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 6 इंटू 6। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको 60 से काट सकते हैं, 6 0 0 से कैंसिल कर दिए, 6 बन जा 6 6 6 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 2 12 का 2 कैरी 1, 6 2 12 और 1 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्लीज इसको डाउनलोड, इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या देगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा आपको, कह रहा है कि क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट समझते हैं क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, ठीक, ये सेंटर है, इस सेंटर से ये लाइन और ये लाइन मैंने कट कर दिया, तो ये एक पीस जो है इसमें 4 क्वाड्रेंट हो गए। कितने हो गए, 4 क्वाड्रेंट है इसमें। ठीक है, तो हम इसको एक पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, इसको हम क्वाड्रेंट बना रहे हैं, ये इस टाइप से होगा, व्हिच सरकमफेरेंस इज 122। देखिए यहाँ पे ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आप जानते हैं जो सेंटर को पर इंटरसेक्ट करता है वो कितने पर करता है, 90 डिग्री पर। ठीक है, इसका सरकमफेरेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, मतलब आपको रेडियस इसकी डायरेक्ट नहीं दी गई है, वो सरकमफेरेंस दे करके आपसे क्या पूछ लिया है, एरिया पूछ लिया है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। तो लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ऑफ अ सर्कल क्या दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है क्या बेसिकली, 2πr, क्या आता है 2πr/22 सेंटीमीटर। वैल्यू रखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। रेडियस हमें तो पता ही नहीं है ना, रेडियस ही तो फाइंड करना है 22, इसको उधर भेज दीजिए। तो आर इक्वल टू क्या होगा, 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22।
कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखो थीटा हमें दे रखा है ना, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल हमें दे रखा है। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू लोगे 2/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना दे रखा है 7/2 इंटू 7/2। ठीक, इसको डिवाइड कर दीजिए 1/4 इंटू इस 7 को 7 से डिवाइड कर दीजिए 2 × 11 यानी 11 इंटू 7/2। ठीक, और ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आपको एक घड़ी में क्या दिखाया गया है, एक घड़ी है। ठीक है, यहाँ पर कितना बजा होगा 12। ठीक, यहाँ पे कितना 6। ठीक है, और इधर रहेगा आपका 9 और इधर कितना रहेगा 3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे रहेगा 11, यहाँ पे रहेगा 10, यहाँ पे रहेगा 8, यहाँ पे रहेगा 7 और यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ पे 4, 1, 2। ठीक, ये यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट जो मिनट हैंड वाली होती है, मिनट वाली सबसे लंबी सुई होती है ना, तो ये ऐसा रहेगा। मान लो ये इसकी रेडियस है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर है। कितना है 14 सेंटीमीटर। कहाँ पे दे रखा है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम रेडियस मान सकते हैं। तो रेडियस कह सकते हैं, रेडियस ऑफ क्लॉक कह सकते हैं। क्लॉक की जो रेडियस है वो कितनी होगी 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ये 1 मिनट में कितना स्वैप्ट करेगी। ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का, तो लिखेंगे वन कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, वन कंप्लीट सर्कल कितना होता है 360 डिग्री। और इसमें कितने होते हैं, यानी 12 कह सकते हैं वन कंप्लीट में, यानी ये 1 से चलेगी तो वन कंप्लीट सर्कल कब होगा 12। तो यानी 12 का हमें वैल्यू दे रखी है कितना 360 डिग्री। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 360 डिग्री अपान कितना 12। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 12 के 36, 12 को 12 के 36 यानी 30 डिग्री आ जाएगा। नहीं, हाँ, एक सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है एक कंप्लीट सर्कल में कितना 360 डिग्री ये घूमेगी। ठीक है, अब देखिए ये एक स्वेप्ट में यानी 5 मिनट में कितनी घूमेगी 5 मिनट में। पहले चीज तो हम 1 मिनट में पता कर लेते हैं कि कितने डिग्री घूमेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक कह रहा है कि 5 मिनट है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में कितना घूम जाएगी 5 देखो 60 मिनट। तो 12 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करेगी। तो लिखेंगे 12 यानी 1 घंटे में क्या करेगी 1 राउंड कंप्लीट करेगी। लिखेंगे मिनट हैंड a complete round in 60 minutes। 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो 60 मिनट में क्या हो रहा है 60 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करेगी मतलब 360 डिग्री 1 राउंड। ठीक है, इधर लिख देंगे 1 राउंड आ राउंड है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना राउंड कंप्लीट करेगी तो 1 मिनट 360 से आप क्या करोगे 60 से डिवाइड कर दोगे तो कितने डिग्री आ जाएगा
सेकेंड 36 6 डिग्री आ जाएगा। तो 5 मिनट में कितना कंप्लीट करेगी? 5 मिनट। तो 1 इंटू 5 हमने किया है, तो इधर भी क्या करेंगे 6 इंटू 5 करेंगे इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल हमें मिल गया ना कितना? थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, और रेडियस आपको पता ही है कितना है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द, हमें क्या करना है एरिया स्वेप्ट, तो लिखेंगे एरिया स्वेप्ट, एरिया ऑफ द स्वेप्ट, एरिया ऑफ द स्वेप्ट इक्वल टू कितना? ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, हमें थीटा रखेंगे 30 इंटू 360 और रेडियस कितना है 47 टू, इसको कैंसिल कर दीजिए 1/6। ठीक, 0 से 0 3 हो जाती, ये कितना हो जाएगा 3 3 3 12। इसको काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 2 3 और 2 से इसको काटेंगे 11, तो 11 इंटू 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 14 मंजा 14 मंजा 14 का 4 कैरी 1, 14 मंजा 14 और 150/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कॉर्ड ऑफ, ये कॉर्ड है, ठीक कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस और राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और यूज पाई की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है, ये सेंटर है इसका O। ठीक, तो कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सब्सटेंस रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है सब्सटेंस आर राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर कितना है राइट एंगल है। ठीक, सेंटर पर राइट एंगल हो गया। ठीक, कह रहा है एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। हमें एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक, तो देखिए माइनर सेगमेंट होता है, ये मैंने यहाँ से ये कर लिया। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या है, ये वाला जो एरिया है ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। क्या है ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब बाकी का जो बचा हुआ एरिया है, रिमेनिंग एरिया जो है वो क्या है, इसका मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक, ये जो बाकी का बचा हुआ एरिया है ये क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो जो आपको गिवन है वो पहले नोट कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्या क्या गिवन है। ठीक, यहाँ सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व गिवन है आपको रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस आपको कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ठीक है एंगल कितना है 90 डिग्री है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम क्या काम करेंगे, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। यहाँ इसका नाम दे दीजिए ए, यहाँ पे नाम दे दीजिए सी, यहाँ पे बी। तो हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे सेक्टर का, कौन सा एरिया OACB, ये पूरा निकालेंगे, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहां से निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर देखिए जो रेडियस के थ्रू बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OACBO इक्वल टू व्हाट थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है।
तो थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। इंटू पाई की वैल्यू हमें कितनी यूज करनी है 3.14, इंटू रेडियस कितना है r 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 10, देखो 2 जीरो हो जाएंगे तो 2 जीरो से ये डेसिमल हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी ये आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा, ठीक, 17, ये आ जाएगा इसका आंसर। किसका एरिया ऑफ सेक्टर का आ गया, ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्राइंगल कैसा है देखिए, ट्राइंगल क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ। कौन सा एंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं इसका, इसके सेंटर से यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक, ए बी लाइन पर, यहाँ पे नाम दे दो इसका डी, ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया परपेंडिकुलर बना दिया ये डी। तो ओडी या क्या है ओडी लेंथ है ट्राइंगल, ओडी क्या है ओडी हाइट है, हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ये कितना एंगल हो गया, अब हम क्या करें ओडी हाइट निकाल लें, बेस हो जाएगा ए बी, ठीक, ए बी। तो देखो ओडी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो हमें पता है रेडियस है, तो यहाँ पर देखिए रेडियस और हमें हाइट लेना है, तो रेडियस यानी ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज किसमें आता है 10, हाइपोटेन्यूज और बेस आता है कॉस में। तो लिखेंगे कॉस कितना, ये हाफ एंगल हो जाएगा ना, तो 45 इक्वल टू व्हाट, तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है ओडी, हाइपोटेन्यूज कितना है ओए, ठीक। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और ओडी हमें पता नहीं है, ओए पता है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा ओडी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा तो 10/√2, ठीक है, 10/√2। इसको हम रेशनलाइज कर दें √2/√2, तो कितना हो जाएगा ये 10√2/2, 2 से 2 10 कैंसिल हो जाएगा, 5√2 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ओडी आ गया। अब हम क्या करेंगे एडी निकाल लेंगे, पहले एडी इन ट्राइंगल लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक, ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी में, ठीक है। तो ओडी निकल आया। अब हम किसको निकालेंगे एडी, तो देखो एडी कैसे, एडी क्या है, देखो एडी हमें निकालना है, तो एडी बेसिकली है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें यूज होता है साइन में, तो यहाँ लिखिए साइन एंगल कितना 45 डिग्री, तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज यानी ओए अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक, सॉरी परपेंडिकुलर क्या होता है परपेंडिकुलर एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओए, ठीक है। तो देखिए ये होता है 1/√2 और एडी हमें नहीं पता है, ऐसे ही रखिए, और ओए पता है 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10/√2 इक्वल टू एडी, और ये भी बेसिकली कितना हो जाएगा एडी इक्वल टू व्हाट 5√2, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमने निकाल लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से एक काम हम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है बेसिकली ए बी, तो देखो ए बी निकाला है, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2 इंटू 5√2, ठीक है, इक्वल टू 10√2 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो बेस कितना हो गया 10√2
और हाइट कितनी हो जाएगी 5√2। 10 से ये कट जाएगा तो 5, तो 5√2 इंटू 5√2, 5 5 25 और 2 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 50 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे माइनस सेगमेंट, आप लोगों को दिख रहा है? ठीक, देखो यहां से क्या लिखेंगे, माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट। तो माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था 78.5 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका माइनस सेगमेंट आ गया। ठीक, ये क्या आ गया, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, फिर हमने यहाँ से क्या करा कि ये 90 डिग्री एंगल था, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक, जो कि AB को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, इक्वल पार्ट में। ठीक, और इस एंगल को भी डिवाइड कर देती है। ठीक, इस एंगल को, ये 90 डिग्री था, 45 इधर हो गया, 45 इधर। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। ठीक, 90 को 45 में डिवाइड कर दिया। फिर हमने ट्रायंगल ले लिया OAD में, इसमें देखो, फिर cos 45 लिया, OB अपान OA हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने OD निकाल लिया, यानी ये हाइट हो जाएगी। साइन AB निकाल लिया, डबल कर दिया, AB आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया 1/2 बेस इंटू हाइट से। ठीक, अब इस पूरी एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया कितना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूंगा और मेजर सेगमेंट निकालेंगे। ठीक, अब हम निकालेंगे मेजर सेगमेंट, तो यहां से मैं इतना इरेज कर दे रहा हूं। ठीक, चलिए देखिए, अब हम मेजर माइनर हो गए हैं, अब हम मेजर सेगमेंट निकालेंगे। देखो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक, सेकंड पार्ट। अब देखो, मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आप पूरा सर्कल का एरिया निकाल दीजिए। ठीक, उसमें से माइनर सेगमेंट माइनस कर दीजिए, तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू व्हाट, लिखेंगे वो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो, पाई की वैल्यू रखेंगे कितना 3.14 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है 314 माइनस माइनर सेगमेंट कितना है 28.5, माइनस कर दीजिए, एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको आप माइनस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 4। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स ऑन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक, एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक, हमें 3 चीजें बतानी है। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है या करेस्पॉन्डिंग, हाँ, क्या कहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट,
यहाँ पे सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ द सेगमेंट कर लीजिए, सेगमेंट ठीक। तो देखिए सबसे पहले इधर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल हो गया इसका, ठीक है। ये सेंटर है, ये O, ये A, C और ये B, ठीक है। इसको बना लीजिए। तो देखिए, और ये कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर और ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ओके, इतना दे रखा है आपको। तो देखिए पहले हम निकालते हैं फर्स्ट क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आप लोगों को मैं कहा चुका हूँ और लिखा। तो देखिए यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री और आर कितना है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखा दिया 60 अपॉन 360 इंटू 2, 22/7 इंटू आर यानी 21, ठीक। इसको जीरो कैंसिल करिए, 6 बन जाती है, 6 सीधा हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना जाएगा 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर, ठीक। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक। कितना आ गया, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद देखिए मैं निकालता हूँ सेकंड क्या है, कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है OACB। ओ ये पूरा एरिया क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या हो जाएगा, सेक्टर OACBO ये। और क्या फॉर्मूला होता है इसका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो चलिए वैल्यू पुट करिए इसमें और देखिए क्या हो जाएगा। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 7 3 21, ठीक। 2 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 11, 3 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा 3 7। कितना बचेगा यहाँ पर 11 बचेगा इंटू 21 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 11 हो जाए 11, 11 टू 22 और 123, ये कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है लोगों को, ठीक। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक। अब हमें क्या निकालना, थर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखिए सारे पापड़ हमें इसी में बेलने पड़ेंगे, बात समझ रहे हैं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फिर से देखो यहाँ पर एक काम करेंगे, ठीक है। हमें इस ट्राइंगल का भी एरिया चाहिए होगा क्योंकि हमें एरिया तो यही करना चाहिए ना, सेगमेंट। ये क्या है, सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट ही आपसे पूछा गया है, ठीक। माइनर सेगमेंट है ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं इस पर, जो कि क्या करता है इस 30 डिग्री यहाँ से डिवाइड कर देता है, 30 डिग्री यहाँ से डिवाइड कर देता है। ओके, देखो एक बात और ध्यान से देख लो, ये अगर 60 डिग्री है, ठीक। तो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। 60 के एंगल हो जाएंगे। तो ये सब कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये कितना एंगल ये करने की जरूरत है। ये एंगल कितना, अगर ये एंगल 60 है तो ये भी, ये दोनों साइड क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, OA इक्वल टू OB। तो जब एंगल इक्वल होते हैं तो साइड इक्वल होती है तो एंगल क्या होते हैं, इक्वल एंगल टू इक्वल साइड, है ना। इक्वल एंगल
एंगल टू इक्वल साइड, ठीक है, साइड भी क्या होती है, इक्वल हो जाती है, तो एंगल 60-60 सभी हो जाएंगे, ठीक। अब ये क्या हो गया, जब तीनों साइड इक्वल हो गई तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, तो लिखेंगे ट्राइंगल OAB इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक। तो देखो √3/4 इंटू साइड कितनी है, 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 21 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 2 2 4, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 3/4 इंटू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट अपन एरिया माइनस एरिया ऑफ सेक्शन माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम कितना लाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर देखिए यहाँ से हमने निकाला है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, √3/4 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों का क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड का भी आ गया, ठीक है। ये कौन सा था, थर्ड वाला, ठीक। एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड एरिया, ये वाला एरिया इतना आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।